मेडिटेशंस, जीवन का एक निजी खाका। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ तनाव, चिंता और अनिश्चितता है, हम सभी आंतरिक शांति की तलाश में हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का सम्राट था, वो भी इसी शांति की तलाश में था? मिलिए मार्कस ऑरेलियस से। वो कोई साधारण राजा नहीं था। वो रोमन साम्राज्य का सम्राट था जिसने युद्ध, महामारी और राजनीतिक उथल पुथल जैसे कई तूफानों का सामना किया। अपनी व्यस्त जिंदगी और भारी जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने एक डायरी लिखी। ये डायरी किसी और के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से उनके अपने लिए थी। यही डायरी आज हमारी दुनिया में मेडिटेशंस के नाम से मशहूर है। ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, न ही ये कोई इतिहास की किताब है। ये एक व्यक्ति के निजी विचार हैं जो खुद को बेहतर बनाने, शांत रहने और जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। इसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम किसी शांत जगह पर बैठकर एक महान दार्शनिक के दिमाग में झांक रहे हैं। मेडिटेशंस मुख्य रूप से स्टोइकवाद, स्टोइसिज्म नाम के एक प्राचीन दर्शन पर आधारित है। स्टोइकवाद का मानना है कि जीवन में शांति और खुशी तभी मिल सकती है जब हम तर्क का उपयोग करें और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये दर्शन हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रियाएं हमें परेशान करती हैं। आइए इस किताब की सबसे बड़ी शिक्षाओं को गहराई से समझते हैं। 1. मन की शक्ति। हमारी प्रतिक्रियाएं ही हमारी नियति हैं। यह स्टोइकवाद का सबसे मूलभूत सिद्धांत है और मार्कस ऑरेलियस ने इस पर बार बार जोर दिया है। वो हमें सिखाते हैं कि बाहरी घटनाएं जैसे बारिश, किसी का अपमान या किसी प्रोजेक्ट का असफल होना अपने आप में न तो अच्छी होती हैं और न ही बुरी। उन्हें अच्छा या बुरा हमारा मन बनाता है। मार्क्स कहते हैं, अगर आप किसी बाहरी चीज से परेशान हैं तो वो चीज नहीं, बल्कि आपका उसके बारे में विचार ही आपको परेशान कर रहा है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई अजनबी आपको गाली देता है। आपका मन तुरंत गुस्सा और अपमान महसूस करता है। मार्क्स हमें याद दिलाते हैं कि वो गाली सिर्फ एक आवाज थी। आपका गुस्सा उस आवाज के कारण नहीं, बल्कि आपके इस विचार के कारण है कि उसने मेरा अपमान किया। अगर वही बात किसी दूसरी भाषा में कही जाती जिसे आप नहीं जानते, तो आप परेशान नहीं होते। इसका मतलब है कि असली परेशानी बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन में है। मार्क्स ऑरेलियस हमें एक मानसिक किला, मेंटल फोर्ट्रेस बनाने की सलाह देते हैं। इस किले के अंदर हमारी आत्मा और हमारे विचार सुरक्षित रहते हैं। कोई भी बाहरी घटना, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमारे अंदरूनी किले में तभी प्रवेश कर सकती है जब हम उसे अंदर आने की अनुमति दें। ये शक्ति हमारे हाथ में है। 2. जो आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकारें। प्रकृति के साथ बहें। मार्क्स ने अपने जीवन में कई त्रासदियों का सामना किया, युद्ध, प्लेग और अपने बच्चों की मृत्यु। उन्होंने इन सबको स्वीकार किया क्योंकि वो जानते थे कि ये उनके नियंत्रण से बाहर हैं। वो हमें अमोर फटी, अपने भाग्य से प्रेम करना का सिद्धांत सिखाते हैं। इसका मतलब है कि हमें केवल अपनी नियति को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे प्रेम भी करना चाहिए। जीवन में जो भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे हमें एक मिट्टी की तरह देखना चाहिए। एक कुम्हार उस मिट्टी से कुछ भी बना सकता है। उसी तरह हमें भी जीवन की हर परिस्थिति का उपयोग अपने चरित्र को बनाने के लिए करना चाहिए। मार्क्स ऑरेलियस का कहना है कि ब्रह्मांड एक विशाल और व्यवस्थित मशीन है। इसमें हर चीज का एक उद्देश्य होता है। अगर कोई घटना आपके साथ होती है तो वो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था का एक हिस्सा है। उस घटना से लड़ना ऐसा है मानो आप खुद को प्रकृति से अलग कर रहे हों। इसके बजाय आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो होना ही था। ये विचार हमें व्यर्थ के संघर्ष से बचाता है और हमारे मन को शांत करता है। 3. जीवन की नश्वरता, हर पल को कीमती माने। मार्क्स ऑरेलियस ने लगातार मौत और जीवन की क्षणभंगुरता, इम्पर्मनेंस पर विचार किया। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम इस दुनिया में पल भर के मेहमान हैं। एक पल में हम यहाँ हैं और अगले पल हम जा चुके होंगे। ये विचार निराशावादी नहीं, बल्कि हमें प्रेरित करने वाला है। जब आप जानते हैं कि आपका समय सीमित है, तो आप उसे व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करते। आप बेवजह की चिंता, दिखावे और छोटी मोटी बहस में अपना समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं। मार्क्स हमें कहते हैं कि हम इतिहास के विशाल सागर में बस एक बूंद है। हमारे पहले भी अनगिनत महान लोग आए और गए, लेकिन आज उनका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी दौलत, हमारा रुतबा और हमारी प्रसिद्धि भी कुछ समय बाद धूल में मिल जाएगी। जो चीज अंत तक मायने रखती है वो है हमारा चरित्र और हमारे कर्म।
यही विचार हमें सही रास्ते पर चलने और अपने समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है। 4. दूसरों से कैसे निपटें, दयालुता और तर्क का उपयोग करें। एक सम्राट के रूप में मार्क्स को हर तरह के लोगों से निपटना पड़ता था, माइनस चालाक, स्वार्थी, धोखेबाज और मूर्ख। लेकिन उन्होंने कभी भी इन लोगों को गुस्से में जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं कि जब कोई आपको बुरा भला कहे या गलत व्यवहार करे तो याद रखें कि वो भी एक इंसान है। वो अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा है और वो अपनी कमियों के कारण ऐसा कर रहा है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है। मार्क्स ऑरेलियस का मानना था कि हम सभी एक बड़े शरीर के अलग अलग अंग हैं। जैसे हाथ, आंख और पैर एक दूसरे की मदद करते हैं, वैसे ही हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी के बुरे व्यवहार को देखकर गुस्सा करना या नफरत करना अपने ही शरीर के एक अंग से लड़ने जैसा है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने गुस्से को नियंत्रित करें और उनके प्रति सहानुभूति रखें। उनका बुरा व्यवहार उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वो उनके चरित्र को खराब करता है। 5. सद्गुणों का जीवन, हमारा असली उद्देश्य। मार्क्स के लिए जीवन का मुख्य उद्देश्य खुशी या धन दौलत नहीं था, बल्कि सद्गुण था। स्टोइकवाद के अनुसार सद्गुण ही एकमात्र वास्तविक भलाई है। सद्गुणों का मतलब है 4 चीजें: विवेक, विजडम, यह जानना कि क्या सही है और क्या गलत, यह समझना कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं, न्याय, जस्टिस, दूसरों के साथ सही और निष्पक्ष व्यवहार करना, सभी मनुष्यों के साथ दयालुता और सम्मान से पेश आना, साहस, करेज, डर और कठिनाइयों का सामना करना, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के साहस को अपनाना, संयम, टेम्परेंस, अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। वो कहते हैं कि हर सुबह जब आप उठें तो खुद से पूछें, आज मेरा क्या कर्तव्य है। अगर आप इन सद्गुणों के आधार पर जीवन जीते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे, भले ही जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों। मेडिटेशन से सीखे गए स्टोइक अभ्यास। मार्क्स ने अपनी डायरी में कुछ ऐसे अभ्यास भी लिखे जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सुबह का चिंतन, मॉर्निंग रिफ्लेक्शन। हर सुबह जागते ही खुद से कहें, आज मैं उन सभी लोगों से मिलूंगा जो अहंकारी, स्वार्थी और अज्ञानी हैं, लेकिन मैं याद रखूंगा कि वे मेरे जैसे ही इंसान हैं। मुझे उनके प्रति गुस्सा नहीं करना क्योंकि उनका व्यवहार उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। शाम की समीक्षा, इवनिंग रिव्यू। सोने से पहले पूरे दिन का मूल्यांकन करें। खुद से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या मैं कहीं गलत था, क्या मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाया। यह आत्मचिंतन हमें अगले दिन बेहतर बनने में मदद करता है। दुर्भाग्य का पूर्वाभ्यास, प्री मेडिटेशन ऑफ इवल्स। कल्पना करें कि आज आपके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। आपका फोन टूट सकता है, आपका काम छूट सकता है या कोई आपको धोखा दे सकता है। ऐसा सोचने से आप मानसिक रूप से उन परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे सच में होती हैं तो उनका प्रभाव उतना बुरा नहीं लगता क्योंकि आप पहले ही इसके लिए तैयार थे। छोटे से छोटा काम भी पूरी ईमानदारी से करें, चाहे आप पानी पी रहे हों या बर्तन धो रहे हों, वो काम पूरी एकाग्रता और ईमानदारी से करें। मार्क्स कहते हैं, अगर आप किसी काम को सही तरीके से नहीं करते तो उसे करना ही नहीं चाहिए। निष्कर्ष, मेडिटेशंस कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे एक बार पढ़कर रख दिया जाए। ये एक गाइड बुक है जिसे हमें बार बार पढ़ना चाहिए, खासकर जब हम मुश्किल में हों। ये हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत बाहरी दुनिया पर राज करने में नहीं, बल्कि अपने मन पर राज करने में है। मार्क्स ऑरेलियस ने हमें यह दिखाया कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर होती है। और अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप दुनिया में किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने विचारों का ध्यान रखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मार्क्स की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2000 साल पहले थीं। ये किताब एक शांत, दयालु और समझदार इंसान बनने का रास्ता दिखाती है, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य एक अच्छा जीवन जीना है, न कि एक आसान जीवन।